नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज मैं कक्षा 10 संस्कृतम पेपर के प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूँ। ये प्रश्न पत्र संस्कृत विषय कक्षा 10 2023 का है, जिसके पहले प्रश्न पर आज हम चर्चा करेंगे। आगे को दूसरे, तीसरे, चौथे सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखते हैं अपठितांश अवबोधन। जो पहला प्रश्न आता है अपठित आता है, अर्थात ये आपने कभी पढ़ा ही नहीं होता है, वो प्रश्न आता है, लेकिन आपको ये सॉल्व करना होता है। एक गद्यांश दिया जाता है और उससे संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं और प्रश्नों का उत्तर कम शब्दों में आपको लिखना होता है। गद्यांश इस प्रकार से है। महाकवि कालिदास संस्कृत वाङ्मय से श्रेष्ठ कवि आसीत। महाकवि कालिदास संस्कृत वाङ्मय के श्रेष्ठ कवि थे। सह त्रीणि नाटकानि लिखितवान। उन्होंने 3 नाटक लिखे। तेषु अभिज्ञान शाकुंतलम अति प्रसिद्धम नाटकम अस्ति। उनमें से तीनों नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम अति प्रसिद्ध नाटक है। अस्ति माने है। अस्मिन् नाटके 7 अंका सन्ति। इस नाटक में 7 अंक हैं, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। सन्ति माने हैं। अस्य विषय किंचित कविना उक्तम। इस विषय में किसी कवि ने कहा है, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में किसी कवि ने कहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। क्या कहा है? काव्यों में नाटक रमणीय होता है, उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम रमणीय है। अस्य नाटकस्य नायकः दुष्यन्तः नायिका च शकुंतला। जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है महाकवि कालिदास द्वारा के नायक दुष्यंत हैं। अस्य नाटकस्य नायकः दुष्यंत। नायक हीरो दुष्यंत है। नायिका च शकुंतला, जिसको हीरोइन बोलते हैं या नायिका बोलते हैं, वो है शकुंतला। दुष्यंत हस्तिनापुर के नरेश हैं, यानी कि दुष्यंत हस्तिनापुर नरेशः। शकुंतला मेनकाया पुत्री आसी। दुष्यंत जो राजा हैं वो हस्तिनापुर के राजा हैं और शकुंतला मेनका की पुत्री थी। अब एक पद में उत्तर लिखना है आपको। देखिएगा, एक पदेन उत्तरत 2 सवाल हैं उसके लिए और एक 2 नंबर के हो गए। महाकवि कालिदास कस्य वाङ्मय से श्रेष्ठ कवि आसीत। इसका मतलब है महाकवि कालिदास किस वाङ्मय के श्रेष्ठ कवि हैं। इस प्रश्न में कस्य की जगह आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है और उत्तर हो गया संस्कृत वाङ्मय से। वही सेंटेंस में जाना है। महाकवि कालिदास संस्कृत वाङ्मय के श्रेष्ठ कवि हैं। किस वाङ्मय के श्रेष्ठ कवि हैं? तो उत्तर यहाँ पर क्या लिख दोगे? प्रश्न नंबर 1 का उत्तर जो होगा संस्कृत वाङ्मय से होगा। अभिज्ञान शाकुंतले कति अंका सन्ति। अगर आपने गद्यांश का अर्थ सीख लिया है या नहीं भी सीखा, तब भी अभिज्ञान शाकुंतले कति अंका, कितने अंक हैं? कितने अंक हैं? 23 अभिज्ञान अस्मिन् नाटके 7 अंका सन्ति। आप क्या लिखोगे? 7 अंका। कितने? कति की जगह सप्त लिखना है आपको। कति अंका? 7 अंका सन्ति। केवल उत्तर एक शब्द में देना है, सप्त लिख दो, वही बहुत है। और कस्य की जगह संस्कृत वाङ्मय से लिख दो, बहुत है, क्योंकि एक पद में उत्तर लिखना है। उसके बाद पूर्ण वाक्यन उत्तरत है। शाकुंतलम विषय केन किम कथितम। अब यहाँ उत्तर तो मिल जाएगा, लेकिन उत्तर पूरा लिखना होगा, पूरे वाक्य में लिखना होगा। शाकुंतलम विषय केन किम कथितम, यहाँ पर है शाकुंतला के विषय में किसी के द्वारा क्या कहा गया। शाकुंतले विषय केन कथितम डैश। शाकुंतले विषय किंचित कविना उक्तम काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। ये लिखना है आपको, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी कि शाकुंतलम विषये किंचित कविना कथितम डैश काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। पूरा वाक्य में लिख दिया, जिसके लिए 1 नंबर आपको।
देखते हैं निर्देशानुसारम है। निर्देशानुसारम में क्या होते हैं, थोड़ा व्याकरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। देखते हैं, तत्र इति पदस्य विलोम पदम लिखत। क्या कह रहा है, तत्र जो शब्द है इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, इति पदस्य विलोम पद, इस पद का विलोम पद लिखना है। तत्र का विलोम क्या होगा, अत्र होगा। तत्र माने वहां होता है और उसका विलोम यहाँ होगा। तत्र का विलोम क्या हो जाएगा, अत्र हो जाएगा। बच्चों, तत्र का विलोम अत्र होगा। आपको अभी लिख लेना चाहिए इसको, ताकि आप खाली सुने ही नहीं, आप समझ दें और जो जो उत्तर मैं बता पा रहा हूं इस सवाल को पूरा नोट कर लें, ताकि अगला जो सवाल आए तो आपको वो सरल लगे। तत्र इति पदस्य विलोम, इसका उत्तर भी आपको एक पद में ही लिखना है, पूरा नहीं। तत्र इति, बस ये सवाल पढ़ा, उत्तर यहाँ पर लिख दिया अत्र, क्योंकि तत्र का विलोम पूछ रहा है, समझ में आ गया। तत्र का विलोम अत्र होता है, बस। अब क्या पूछा, लिखितवान इति क्रियापदस्य कर्तृपदम लिखत। लिखितवान जो क्रियापद है उस क्रियापद का कर्ता लिखना है आपको। अब लिखितवान पहले शब्द ढूंढ लीजिएगा, क्या है, ये लिखितवान है तो इसका कर्ता स है। अब लिखितवान शब्द ये है, इसका कर्ता कौन होगा, सह होगा। तो यहाँ पर आप लिखितवान यदि क्रियापदस्य कर्तृपदम क्या लिखेंगे, सह। सह का मतलब भी आप लिख सकते हैं, सह का मतलब क्या है, कालिदास। तो लिखितवान इति क्रियापदस्य कर्तृपदम लिखत जब आता है तो इसका उत्तर होगा, ये सह जो शब्द है, सह त्रीणि नाटकानि लिखितवान में सह करता है और लिखितवान जो है क्रिया है। तो हमको क्या लिखना है, कर्तृपदम यानी कर्ता लिखना। कर्तृपदम मतलब होता है कर्ता, काम करने वाला। यहाँ इसका उत्तर एक पद में सह हो जाएगा। सह कौन है, सह तो सर्वनाम है। सह की जगह अगर संज्ञा लिखना चाहें, कालिदास, यहाँ पर सह भी लिख सकते हैं, कालिदास भी लिख सकते हैं, सह ऑब्लिक कालिदास भी लिख सकते हैं। और जो दिख रहा है आपको सह है, सह करता है। इस प्रकार से हमने पहला प्रश्न आपके सामने रखा। अगर आप कक्षा 9 में अध्ययनरत हैं, 10 में हैं, 11 में हैं या 12 में हैं और आपके पास संस्कृत विषय है तो आप इसको जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो अगला वीडियो बनाऊं वो आपके पास पहुंच जाए। अगर किसी भी सत्र का 18, 19, 20 किसी भी सत्र का पेपर आपके पास है, वहां से आपको कोई प्रश्न मेरे से पूछना है जिसकी मैं वीडियो बना के आपके सामने प्रेषित कर सकूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिएगा कि सन 2020 का चौथा प्रश्न मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप इसका वीडियो बना दीजिए। कुछ भी आप लिख दीजिएगा तो मैं आपके सामने उसकी वीडियो बना के प्रेषित कर दूंगा। मेरा उद्देश्य यह है कि आप जब परीक्षा में बैठे, प्रश्न पत्र आपके सम्मुख हो, तो आपको सारे प्रश्न भली भांति आना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे, उसके बाद आपके साथी जो हैं उनको भी शेयर करेंगे।